घाट से सीधा क्रूज से वो रवाना हुए और इसके बाद सीधा काल भैरव मंदिर पहुंचे और कुछ बातचीत करें, उनसे मिलें और उसके बाद ही वापस आए। चूंकि आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ना है, कन्वेंशन सेंटर में भी उनका इंतजार हो रहा है, उसके बाद आगे भी उन्हें जनसभा करने के लिए जाना है, तो इसलिए बहुत विलंब यहाँ पर वो नहीं करेंगे। और वैसे भी नामांकन करने के बाद अगर नियम के मुताबिक देखें तो जिलाधिकारी कार्यालय से तुरंत बाहर निकलना होता है, तो उस नियम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेंगे, क्योंकि नियमों को लेकर के काफी सतर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। और अभी जिलाधिकारी कार्यालय में कहें तो बिल्कुल एक तरीके से एक तरफ मीडिया कर्मी है, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो पहुंचे थे उनको बिल्कुल एक कोने में खड़ा कर दिया गया है और वहां खड़ा किया गया है जहां से प्रधानमंत्री को आना और जाना है, ताकि वो प्रधानमंत्री को देख सके, उनका अभिवादन कर सके। तो अब यहाँ पर इंतजार सबको है, यानी खासतौर पर मीडिया को है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देर में अंदर से अब बाहर निकलते हैं और आगे की ओर वो बढ़ते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी अब कार्यकर्ताओं के साथ उनको मिलना है। कह सकते हैं कि एक बड़ी मीटिंग है, कि एक हॉल के अंदर उसको एक सभा कह सकते हैं, क्योंकि बनारस के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी वहां पर इस समय मौजूद हैं और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवाद करना है। तो अब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद बाहर आ सकते हैं और हलचल एक बार फिर यहाँ पर तेज हो गई है। जैसे ही आगे हलचल बढ़ेगी आपके माध्यम से दर्शकों तक तुरंत उस तस्वीर को दिखाऊंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय से निकल के, देखिए हलचल बढ़ी है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकलने वाले हैं, क्योंकि अब जितने भी उनके समर्थक पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो सारे लोग जयकारा लगा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि सामने जो गाड़ी खड़ी है और उसके उधर जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पास ही वो लोग हैं। और वो गेट है, गेट हालांकि अभी बंद है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना होगा तो वहां तैनात सुरक्षाकर्मी जो है, पुलिस के जवान हैं, वो उस गेट को खोल देंगे। और दो गेट है, एक सामने दिखाई दे रहा है, एक इसके बाद भी गेट है। दोनों गेट अभी फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखा गया है। प्रक्रिया नामांकन की पूरी हो चुकी है और कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 2024 में जो सबसे बड़ा नामांकन होना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस संसदीय क्षेत्र से होना था और वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और कल जब रोड शो किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में, तो वो एक ऐतिहासिक ही रोड शो उसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत बीजेपी, हालांकि बीजेपी तो बहुत ज्यादा दावा कर रही थी, लेकिन बनारस में वाकई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जन सैलाब आ गया हो। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर पूजन किए, गंगा आरती उन्होंने की और काल भैरव मंदिर गए और वहां से आए, तो रास्ते में दोनों तरफ आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता और बनारस के स्थानीय लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां न्यौछावर करने के लिए खड़े थे। तो अब देखें, गेट बंद है, सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, और ये तीन तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं 2014 की पहली तस्वीर जब नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे थे जिलाधिकारी कार्यालय। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप दिख रहे हैं 2019 की ये तस्वीर। वापस वाराणसी से रवाना होंगे। तो कल शाम को प्रधानमंत्री पहुंचे थे वाराणसी में और यहाँ पर लगातार उन्होंने कल शाम को बड़ा रोड शो किया था और करीब का है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव आयोग के द्वारा तय किए गए जो नियम है, नियमावली है, उसका ही पालन होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो इस नियम का पालन करने में वो बिल्कुल भी कहीं हिचकते नहीं है, क्योंकि वो बहुत फूक कर इस मामले में कदम उठाते हैं कि कहीं किसी को कोई नुक्ताचीनी करने का मौका न लगे, किसी को सवालिया निशान लगाने का अवसर न मिल जाए। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंचे तो अपनी गाड़ी में वो अकेले थे, गेट पे गाड़ी रुकी और गाड़ी से उतर के अपने सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के साथ ही वो जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़े। उनके साथ में न तो कोई भी पार्टी का नेता था, न कोई कार्यकर्ता था। जो नियम है नामांकन करने के, उसी नियम के तहत पिछली बार भी 2019 में हम लोगों ने देखा था इसी जगह से कि इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और बिल्कुल सादगी के साथ अंदर गए, क्योंकि नामांकन के वक्त जो चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित नियम है उसका पालन करना ही होता है। अगर उसका पालन नहीं किया गया तो उसको आचार संहिता का उल्लंघन मान लिया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम करेंगे कि उनके ऊपर शायद कोई आरोप लगे कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। तो बिल्कुल जो नियम के मुताबिक आज वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस इंतजार यही है कि अब कब वो बाहर आते हैं। और जहां तक रहा सवाल बनारस का, तो मैं बचपन से बनारस को देख रहा हूं और पिछले 10 वर्षों में बनारस कितना बदल गया
देख करके आश्चर्य होता है कि पहले पतली गलियां और छोटी छोटी सड़कें थी, चारों तरफ जाम, गंदगी के अंबार। हालांकि अपनी इसकी प्राचीनता बनारस की है, इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। उस सांस्कृतिक महत्व और प्राचीनता में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन बनारस की व्यवस्था और साज सज्जा में अंतर जरूर आ गया है। पहले जैसा बनारस दिखता था अब वो बनारस नहीं दिखता है। बनारस पहले से ज्यादा आधुनिक तौर पर भव्य दिखता है। दिव्य तो पहले ही से ही है, आधुनिक तौर पर पिछले 10 वर्षों में ज्यादा भव्य हो गया है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। नहीं तो पहले बनारस की गंगा में सिर्फ छोटे छोटे नाव और बजरे चला करते थे, अब तो क्रूज और बोट चल रहे हैं और आधुनिक घाट भी, नमो घाट की तरह आधुनिक घाट भी यहाँ पर बना दिए गए हैं जो बिल्कुल हाईटेक है। पिकनिक पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पर हेलीपैड है, बहुत सारी व्यवस्थाएं। वहाँ जो नया घाट है जिसे नमो घाट नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्रूज से दशाश्वमेध घाट से नमो घाट तक गए तो उसी घाट पर ही वो उतरे और वहां से वो काल भैरव मंदिर गए थे। तो बनारस में बदलाव बहुत आ गया है। जो एक सरकार के द्वारा, एक व्यवस्था के द्वारा जो बदलाव लाए जाने चाहिए, वो बदलाव दिख रहा है कि बनारस आधुनिक हुआ है। हालांकि परंपरा बिल्कुल, और देखिए वाकई में बदलाव हुआ है। तो ये दृश्य 2014 में भी हुआ, 2019 में भी देखने को मिला था और ऐसा लगा कि कल उसी को दोबारा दोहराया गया हो और कोई लोगों के उत्साह में, लोगों का जो एक क्रेज होता है अपने नेता को लेकर, उसमें कहीं से कोई कमी दिखाई नहीं दी। राजनीति की बात हो रही है, सत्ता की बात होती है, कई सवाल उठते हैं कि केंद्र में कौन सरकार आ रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, लेकिन ये तथ्य निर्विवाद है कि प्रधानमंत्री को लेकर वाराणसी के लोगों का जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो उनको लेकर क्रेज है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी कम नहीं हुआ, बल्कि हम कह सकते हैं कि ज्यादा हुआ है। जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे न्यूज स्टेट ने बात करी, जो ये कह रहे थे कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए हम यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं जहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अभी प्रधानमंत्री को एक बार भी नहीं देख पाए थे जब भी वो वाराणसी आए थे, लेकिन इस बार जरूर देख करके जाएंगे। तो प्रधानमंत्री को लेकर के जो वाराणसी के लोगों का उनको लेकर के जो एक तरह से लगाव है, वो शायद ही किसी सांसद का पूरे देश भर में उसके क्षेत्र के लोगों से हो, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप को न सिर्फ लोगों से, उनकी रीतियों से, परंपराओं से, उनके कल्चर से, उनके एक एक जो आस्था के प्रतीक हैं उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें, जो उन्होंने प्रस्तावक बनाए हैं वो भी एक तरह से एक ब्राह्मण परिवार से हैं, 2 ओबीसी परिवार से, एक एससी परिवार से। तो इस तरह से उन्होंने हर वर्ग से, हर क्षेत्र से, महिलाओं से, हर बच्चों से, बुजुर्गों से सबसे अपने आप को कनेक्ट किया है और उसी के चलते उनकी लोकप्रियता देश भर में है। लेकिन जो वाराणसी में जो लोकप्रियता है, जो उनको लेकर के लोगों का जुड़ाव है, वो शायद ही कहीं किसी क्षेत्र में किसी सांसद का उसके क्षेत्र से लेकर के लोगों को हो। तो वाराणसी की जनता कलेक्ट्रेट परिसर में बहुत बड़ी संख्या में आने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे, जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और आप देखें कुछ कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं, धूप पड़ रही है, तीखी धूप है, उसमें महिलाएं यहाँ पर, पुरुष और तमाम लोग मौजूद हैं, बस इसलिए क्योंकि एक झलक उनको प्रधानमंत्री की देखनी है। और प्रधानमंत्री भी पूरा रिस्पांस करते हैं, जहां जहां लोग उनको उम्मीद की नजर से देखते हैं वो उनका अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाते हैं, उनसे नमस्कार करते हैं, कई बार लोगों को बुला करके उनसे मुलाकात भी करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से नामांकन करने पहुंचे हैं, तो नामांकन के दौरान भी कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग यहाँ पर बाहर सड़कों पर जमा हो गए हैं। तो सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर उसी तरह से तस्वीर देखने को मिल रही है। और किसी भी क्षण, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये काफिला जो है तैयारी हो चुकी है। पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना होंगे, मुख्यमंत्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उसके बाद उनकी गाड़ी उधर गेट के पास लगी है, वो रवाना होंगे। आप देखें तो कई गाड़ियां हमने देखा कलेक्टर के अंदर गई हैं और वहां पर वो जो नेता और मंत्री थे वो वहां अंदर जाके उतरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी गेट के बाहर ही मौजूद है और यहीं से उतर के वो अंदर पैदल गए हैं, लोगों का अभिवादन उन्होंने किया है और उसके बाद अंदर गए हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक बार फिर से लोग इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से आएंगे, उनकी एक झलक देखने को मिलेगी, उनसे उनका अभिवादन वो ले सकेंगे। तो लोग जो है यहाँ पर जमा है और जिस तरह से पूरे नामांकन की प्रक्रिया जो थी वो
पूरी कर ली गई है। उसमें भी नक्षत्रों की गणना का विशेष ध्यान रखा गया है। जो ज्योतिष शास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि जो पुष्य नक्षत्र है वो किसी भी काम के लिए बेहद शुभ माना जाता है और इस बात का ध्यान जो है वो रखा गया है और जो समय है उसके अनुसार ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। और जैसा कि हमारे सहयोगी सुशांत बता रहे थे कि कपूर से आरती की है और ये मान्यता है कि काल भैरव बाबा जो हैं वो काशी नगर के कोतवाल हैं और बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके आशीर्वाद के कोई काम पूर्ण नहीं होता है। और वो चूंकि यहाँ से सांसद हैं और यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसे में बिना उनकी अनुमति और बिना उनके आशीर्वाद के कोई भी काम सफल नहीं होता। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने उस मान्यता को भी माना है। चूंकि काशी के लोगों की आस्था है, वाराणसी के लोगों की आस्था है, तो उसको भी वो पूरा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी अपनी भी आस्था है, धार्मिक उनकी जो प्रवृत्ति है उसके चलते वो खुद ही तमाम मठ मंदिरों में और तीर्थ स्थलों पर पहुंचते रहते हैं। लेकिन छोटे जो किसी जिले, किसी शहर के जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनका भी पूरी तरह से सम्मान करते हैं, उनमें आस्था व्यक्त करते हैं और उसके जरिए वो लोगों से भी जुड़ते हैं। क्योंकि वाराणसी के लोग अगर ये मानते हैं कि जो काल भैरव बाबा हैं उनके दर्शन, उनके आशीर्वाद के बिना कोई सफल नहीं होता, तो वो उसको भी मानते हैं और उसका भी पालन करने वहाँ उनका आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, 2014 में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। इस बार 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। इस बार उन्होंने कहा है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो वाराणसी के लोग हैं, खासकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल के लोग हैं, उनको कनेक्ट करती हैं और लोग उनसे अपना एक तरह से एक संबंध महसूस करते हैं कि जो उनकी आस्थाएं हैं, जो उनके प्रतीक हैं, जो उनके धार्मिक देवी देवता हैं, जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनमें प्रधानमंत्री की भी आस्था है। तो ये एक कनेक्ट बनाने का तरीका भी है। और जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उन सभी रीतियों का, उन सभी आस्थाओं, मान्यताओं का सम्मान किया है, उनमें उनकी पूजा पाठ की है, उसके बाद यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तो बाहर जो है भीड़ का दबाव, चूंकि प्रधानमंत्री अंदर हैं, भीड़ लगातार यहाँ पर जमा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ही दर्शन कर पाएं, जो शायद ही उनको देख पाएं, लेकिन लोग तमाम ऐसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और एक तरह से दर्शन करने के बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। तो किस तरह का क्रेज है प्रधानमंत्री को लेकर के वाराणसी के लोगों में कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों धूप में खड़े होते हैं। और साथ में इस तरह की अगर कोई भावना है लोगों की, हम उनका दर्शन करने के आए हैं, तो वो अपने आप में बेहद खास है। तो काशी के, वाराणसी के लोगों से उनका जो लगाव है वो बेहद अद्भुत है। और एक तरह से कह सकते हैं कि वो लगातार 2014 से, जब से वो यहाँ पर आए हैं, चुनाव लड़ा है, वो लगातार बना हुआ है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पहले से घटा नहीं है, बढ़ा हुआ है। तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो आकलन कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट आ रही है, कितने सांसद आ रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है, इसका आकलन लगातार हो रहा है। लेकिन एक बात जो निर्विवाद है वो ये है कि वाराणसी के लोग, जो काशी के लोग हैं, उनका प्रधानमंत्री के साथ जो लगाव है वो पहले से कम नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादा हुआ है। और लोग लगातार जिस तरह से घंटों तक सड़कों पर उनका इंतजार करते हैं, जिस तरह से उनको लेकर के लोगों के अंदर एक क्रेज है, वो यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। और उसी तरह से उसको निभाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ की आस्था, मान्यता, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, उनको सबको एक परंपरा को, एक रीति रिवाज को वो सम्मान देते हैं, उनका पालन करते हैं और उसके बाद ही कोई कार्य जो है वो करते हैं। क्योंकि माना जाता है कि काल भैरव बाबा के दर्शन के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो वो वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया था। आप देखें तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तमाम जो नेता अंदर मौजूद हैं, उनसे वार्तालाप भी हो रही होगी। चूंकि नामांकन जो था उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, सीएम योगी हैं यहाँ पर हैं, और इसके अलावा तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उसके नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर को अंदर जाते देखा है यहाँ पर, और डॉक्टर संजय निषाद हैं, और चिराग पासवान जो है वो अंदर गए हैं। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो थे, चंद्रबाबू नायडू थे। तो तमाम नेताओं के जो पहुंचने का जो सिलसिला था वो काफी देर तक चलता रहा और यहाँ पर उनके नामांकन में सब शामिल होना चाहते थे और यहाँ से एक तरह से संदेश देने की कोशिश
एक संदेश एकता का और एकजुटता का ताकत दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो आगे बाकी के चरण है चुनाव में उसमें इस स्थान का बहुत महत्व है। पूर्वांचल को साधने की कोशिश भी यहीं से की जाती है, यहीं से संदेश देने की कोशिश की जाती है। 26 सीटें पूर्वांचल की हैं जो बेहद अहम होती हैं किसी भी चुनाव में, और वहां पर पिछले 2 चुनाव से बीजेपी को जो है वो बढ़त मिली है, ज्यादा सीटें मिली है। 2019 की बात करें तो 26 में से 19 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो उनके सहयोगी हैं, जो सहयोगी घटक दलों के नेता हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं और अंदर चुकी है। अंदर जो एनडीए घटक दल के नेता पहुंचे थे नामांकन के वक्त पर उपस्थित रहने के लिए, उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है और वो जल्द ही मुलाकात खत्म होने वाली है और उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे। अगर कहें तो सुरक्षा कर्मियों में हलचल देखी जा रही है, यानी इन लोगों को संदेश मिल चुका है कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ सकते हैं। और बाहर हालांकि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता तो बहुत कम संख्या में, चूंकि उनको पहुंचने नहीं दिया गया सुरक्षा कारणों से, लेकिन मीडिया का जमावड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत जमघट है और सभी को इंतजार है कि कब पीएम बाहर आते हैं अपना नामांकन करके, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नामांकन यही माना जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन भरा है और यहां से भरने के बाद वो निकलेंगे और आगे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल जाएंगे। और बनारस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी और है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संवाद करेंगे। तो ये बनारस के जिलाधिकारी कार्यालय का मुख्य द्वार है, गेट है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलते हुए अंदर गए थे कि जो चुनाव आचार संहिता में जो नियम हैं उसके मुताबिक गाड़ी से वो अंदर नहीं गए, बाहर ही उतर गए और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वो अंदर गए। साथ में उनके कोई भी नहीं था, न तो कोई कार्यकर्ता था, न कोई प्रस्तावक, न कोई समर्थक, बिल्कुल अकेले। उनके आने के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और बाकी जो सहयोगी दल के नेता हैं वो पहले से ही यहाँ पहुंचे हुए थे और जो प्रस्तावक थे वो पहले से पहुंचे हुए थे, वकीलों की जो टीम थी वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी। तो किसी भी क्षण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए किसी भी क्षण प्रधानमंत्री मोदी बाहर आ सकते हैं, इंतजार उनका हो रहा है और तमाम जो बीजेपी के लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी ही देर में कार्यालय से बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं जो इस समय पहुंचे हुए हैं वहां पर, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी मिले और उसके बाद सीधा उनका कार्यक्रम रहेगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने का, जहां से सीधा वो रवाना हो जाएंगे अपने अगले जो प्रस्तावित उनके कार्यक्रम हैं उसके लिए। तो एक बार फिर से ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। चूंकि तीसरी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। पहली बार उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया था 2014 में किया था, इसके बाद 2019 में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और 2024 में आज उनका नामांकन दाखिल हुआ। तो ये 3 तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय तो हैं ही, साथ ही बनारस के मन में जो बनारस के लोग हैं उनके मन में किस तरीके से प्रेम और उत्साह देखने को मिलता है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।